नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि ईओडी क्रेन में, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ईओडी क्रेन में जो इंडक्शन स्लीपिंग मोटर मैंने लगा कर रखा है वो बार बार जल जाता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना के अंतराल में कोई भी एक मोटर जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हमारा मोटर जल जाता है? तो सबसे पहले इस तरह के मोटर हम किस सर्किट से चलाते हैं, किस लॉजिक से चलाते हैं, यह लॉजिक को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब लॉजिक ही पता नहीं रहेगा कि इस तरह के मोटर को हम चलाएंगे कैसे, डायरेक्ट तो नहीं चलाएंगे ना। नॉर्मल जो स्क्विरल केज मोटर होता है तो उसको हम चलो भाई 415 वोल्ट सप्लाई दिए, उसमें कुछ करना नहीं है। 415 वोल्ट सप्लाई चाहे डॉल स्टार्टर से दे, चाहे एसी ड्राइव से दे या स्टार डेल्टा स्टार्टर से दे, रन कर जाता है। लेकिन जब इंडक्शन स्लीपिंग मोटर की बात आ जाती है तो इसमें 415 वोल्ट ओनली सप्लाई देने से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इस तरह की मोटर में स्टेटर कॉइल तो रहता ही रहता है, बट रोटर में भी कॉइल वाइंडिंग किया हुआ रहता है। रोटर कॉइल को हम कैसे चलाते हैं? रोटर कॉइल को हम चलाते हैं बाय रेजिस्टेंस देकर हम इस रोटर कॉइल को शॉर्ट करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि ईओडी क्रेन में इंडक्शन स्लीपिंग मोटर बार बार जल जाता है। कहने का मतलब कि ईओडी क्रेन में जो भी एक मोटर हम चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, जिसकी सहायता से ईओडी क्रेन चल रहा है, वो मोटर जल जाता है। ऐसा होता क्या है, क्यों होता है? तो चलिए हम सबसे पहले लॉजिक को समझते हैं। मैंने अभी कहा ना कि मोटर को कैसे चलाते हैं। सपोज इस मोटर को चलाने के लिए इस मोटर में हमारा 6 टर्मिनल रहता है। क्या रहता है? 6 टर्मिनल रहता है। U V W D E F। U V W क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है स्टेटर कॉइल को। स्टेटर कॉइल में क्या करेंगे? 415 वोल्ट सप्लाई देंगे एसी। रोटर कॉइल में क्या करेंगे? बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट करेंगे। डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करेंगे, बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट करेंगे। इस तरह की मोटर जो क्रेन में इंडक्शन स्लीपिंग मोटर लगाते हैं, इस तरह की मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तो अपने आप में हाई रहता ही है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं रहेगा ना, तो यहां पर क्या करते हैं क्रेन में? एक्चुअली होता है क्या है कि हम हेवी इक्विपमेंट्स को, हेवी मटेरियल को उठाते हैं, लिफ्टिंग करते हैं। यदि इस तरह के मोटर हम नहीं लगाएंगे ना तो हेवी जो मटेरियल है, जो भारी मटेरियल है, उसको हम कैसे उठाएंगे? नहीं उठा पाएंगे ना। तो ये अपने आप में इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है। इसको बाय रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने क्यों कहा कि बाय रेजिस्टेंस देकर इसको शॉर्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स बनाते हैं कि इसको रेजिस्टेंस को हम कैसे शॉर्ट करते हैं, कैसे बाय रेजिस्टेंस इसमें रोटर कॉइल जाता है, रेजिस्टेंस बनाते हैं। ऐसे इस तरह की वीडियो मैंने बहुत बनाकर रखा हूं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे, वहां पर आप देख लेंगे कि इंडक्शन स्लीपिंग मोटर का कनेक्शन किस तरह से होता है, इंडक्शन स्लीपिंग मोटर को चलाने के लिए पैनल किस तरह का हम यूटिलाइज करते हैं, कंट्रोल डायग्राम, पावर डायग्राम, सब तरह के डायग्राम मैंने बनाकर रखा हूं। DEF ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। किस टाइप का रेजिस्टेंस लगाते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी ना कभी कोई पूछ ही सकता है कि हम क्रेन में जो रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं वो रेजिस्टेंस किस टाइप का होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब हम छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। सपोज एक अकेला आदमी, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सपोज एक अकेला आदमी कोई भारी सामान को उठा रहा है ना, बहुत भारी सामान को उठा रहा है। वो जितना पर उसको उठाएगा उतना पर उसको क्या होगा? अकेले प्रेशर पड़ेगा, उसके ऊपर क्या होगा? अकेले दबाव पड़ेगा। और यदि उस काम को बार बार करेगा तो क्या होगा? एक समय जाकर उसका तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक ना। तो उसके साथ यदि उसका तबीयत हमको खराब नहीं करना है, उस बंदे को बचाना है, उस बंदे को ठीक से हमको रखना है, तो उसको क्या करेंगे? अकेले नहीं ना छोड़ेंगे, उसके साथ और एक बंदा को देंगे ताकि उसको हेल्प कर सके, है ना, उसको हेल्प कर सके, उसको सपोर्ट कर सके। जो भारी सामान उठा रहा है तो उसके साथ वो भी उठाए, एक बंदा उसके साथ हेल्प करे ताकि उसके ऊपर अकेले का प्रेशर ना हो।
ठीक उसी प्रकार यही एग्जाम्पल इस मोटर के साथ लागू होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो अपने आप में हाई है। जब इसको हम भारी सामान उठाएंगे ना, तो भारी सामान जब उठाएंगे तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के वजह से, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के वजह से करंट बहुत ज्यादा ले लेगा। और जितना बार ऑन ऑफ करेंगे उतना बार क्या होगा ना, करंट ज्यादा लेगा, टॉर्क ज्यादा है तो करंट ज्यादा लेगा। करंट ज्यादा लेने का मतलब इंटेनियस करंट हाई हो जाएगा, तो क्या होगा, कॉइल गर्म हो जाएगा, कॉइल जो इसका हीट हो जाएगा। एक समय आने के बाद 10 दिन 15 दिन आने के बाद बार बार यदि कॉइल हीट होगा तो क्या होगा, कॉइल का इंसुलेशन लेवल कम हो जाएगा, कॉइल शॉर्ट हो जाएगा। अब जो मैंने एग्जांपल किया कि हम उसको सपोर्ट करना है, तो इस सपोर्टिंग का काम रेजिस्टेंस बॉक्स करती है। सपोर्टिंग का काम रेजिस्टेंस बॉक्स करती है। क्या करती है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो अपने आप में हाई है। मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तो अपने आप में हाई है। जब रेजिस्टेंस बॉक्स इसके साथ रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं तो ये और ताकतवर बन जाता है। क्या होता है, ताकतवर बन जाता है। अब जैसे ही ताकतवर बन जाता है दोस्तों, तो क्या होगा, ये जैसे लिफ्टिंग करेंगे तो ताकत स्टार्टिंग टॉर्क तो इसका और हाई था, रेजिस्टेंस लगा दिए तो आर हाई हो गया, लेकिन कंट्रोल करते हुए, है ना, स्पीड को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो स्टार्टिंग टॉर्क तो हाई हुआ ही हुआ, बट कंट्रोल करते हुए, कोई भी सामान को कंट्रोल करते हुए ये सामान को उठाती है, क्योंकि इसको बैकिंग सपोर्ट मैंने दिया। ये अकेले नहीं है, ये अकेले नहीं है, ठीक ना, मेरी बात को समझ गया ना, कि अकेला एक बंदा यदि बार बार उस काम को करेगा तो थक जाएगा, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। यदि उसके साथ कोई एक बंदा सपोर्ट करता है, एक गाना है ना, साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, है ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसके स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं, ताकि हमारा इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और बढ़िया हो जाए, मोटर ताकतवर बन जाए, और साथ में कंट्रोल करते हुए, स्पीड को कंट्रोल करते हुए कोई भी सामान को लिफ्टिंग करे, ताकि इंटेनियस करंट हाई ना हो, जार्क करंट हाई ना हो। और जार्क करंट हाई नहीं होगा तो मोटर ऑटोमेटिक, मोटर का जो कॉइल है वो गर्म नहीं होगा, मेरा मोटर स्मूथली चलेगा, मोटर नहीं जलेगा। बात को समझे। अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों कि रेजिस्टेंस बॉक्स का यूटिलाइज किया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का यूटिलाइज किया जाता है। अब मोटर जलेगा क्यों जलेगा मोटर, अपने लॉजिक को मैंने आपको समझा दिया। यदि ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, जो भी इसका 15 ओम्स आ रहा है, ठीक ना, जो भी एक 15 ओम्स या 20 ओम मोटर कैपेसिटी के अनुसार हम रेजिस्टेंस बॉक्स का चयन करते हैं, तो जो भी आ रहा है यदि शॉर्ट हो जाएगा तो भाई शॉर्ट हो गया तो ये तो हेल्पिंग, इसका जो हेल्पर है वो तो मर गया, इसको जो सपोर्ट कर रहा है तो मर गया, है ना। तो रेजिस्टेंस बॉक्स यदि शॉर्ट हो गया तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये कमजोर पड़ गया, मोटर कमजोर पड़ गया, तो कॉइल हीट होगा, एक नंबर में। दूसरा नंबर में, जो हम इस सर्किट को जिस पैनल से चला रहे हैं, इस सर्किट को जिस पैनल से चला रहे हैं, तो कैसे चलाते हैं, इसका हम कंट्रोल सर्किट डायग्राम आप बनाया हुआ, आप हमारे चैनल में सर्च कर देख ले। तो होता क्या है, ये नॉर्मली इस तरह की मोटर फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में चलता है, जो 415 वोल्ट सप्लाई हम किसको देते हैं, स्टेटर कॉइल को देते हैं। जो हमारा पावर कॉन्टेक्टर है वहां से तो 415 वोल्ट सप्लाई स्टेटर कॉइल को मिल ही जाता है, और रेजिस्टेंस बॉक्स से बाय शॉर्ट होकर रोटर कॉइल शॉर्ट होता है। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में तो इसको मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करते हुए मोटर चलेगी, लेकिन मोटर रेजिस्टेंस लगा हुआ तो मोटर का स्पीड कंट्रोल रहेगा, मोटर का स्पीड बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाते हैं, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाते हैं, ठीक ना। हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक ना, जितना बड़ा रेजिस्टेंस, जितना बड़ा मोटर उसका स्टेप बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या, कॉन्टेक्टर का ऊपरी हिस्सा शॉर्ट रहता है, कॉन्टेक्टर का ऊपरी हिस्सा शॉर्ट रहता है, और यहाँ का 3 हिस्सा यहाँ पर कनेक्शन रहता है, सपोज D4, E4, E5, सॉरी F4, इस तरह से देखिएगा दोस्तों, है ना, D3, हाँ ठीक है। इस तरह से कुछ मार्किंग फेरोलिंग मिल जाएगा आपको लास्ट तक,
लास्ट तक रेजिस्टेंस बॉक्स को आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस बॉक्स को शॉर्ट करेंगे और जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स आस्ते आस्ते शॉर्ट होगा मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। तो उस नंबर में उस समय हमें कंट्रोल सर्किट डायग्राम में देखना है कि हम जब मास्टर कंट्रोलर जिस मास्टर कंट्रोल के साथ हम चलाते हैं, है ना, मास्टर कंट्रोल से चलाते हैं या पुश बटन से चलाते हैं या रिमोट से चलाते हैं, जिस भी सर्किट से हम इस कंट्रोल सर्किट डायग्राम को कंट्रोल करते हैं, तो एक नंबर गियर में देंगे तो क्या होगा, सपोज मास्टर कंट्रोलर से चला रहे हैं, एक नंबर गियर में देंगे तो क्या होगा, मेरा सिर्फ पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा। क्या होगा, पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा। पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा, सिर्फ 415 वोल्ट सप्लाई स्टेटर कॉइल को मिलेगा, रेजिस्टेंस फुल रहेगा। उस टाइम रेजिस्टेंस फुल रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस को मैंने शॉर्ट नहीं किया, मेरा स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल होते हुए मोटर रन किया, स्मूथली रन किया। 2 नंबर स्टेप में मैंने जैसे डाला मास्टर कंट्रोलर को, पहला रेजिस्टेंस स्टेप कॉन्टेक्टर मेरा रेजिस्टेंस स्टेप कॉन्टेक्टर 1 ऑन हुआ, कुछ रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ, मोटर का स्पीड बढ़ा। दूसरा वाला ऑन हुआ, कुछ समय के बाद और शॉर्ट हुआ और स्पीड बढ़ा। तीसरा ऑन हुआ, कुछ समय के बाद और रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ, मेरा स्पीड बढ़ा। उस समय यह ध्यान देखना है, मैं इसको समझाने का मेरा मेन टॉपिक वही है कि मोटर जलता क्यों है। अब उस समय सपोज मैंने आप मास्टर कंट्रोलर को 1 नंबर गियर में रखा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मास्टर कंट्रोलर को मैंने 1 नंबर गियर में रखा, देखा गया कि हमारा पावर कॉन्टेक्टर तो ऑन हो ही रहा है, साथ में जितने भी स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर मैंने लगा कर रखा हूं सब का सब ऑन हो जा रहा है। जब सब स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो जा रहा है तो रेजिस्टेंस बॉक्स तो भाई एक ही समय में शॉर्ट हो जा रहा है। 1 नंबर गियर में मेरा रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो जा रहा है, तो क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स जैसे ही मैं ऑन किया रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, मेरा स्टैटिक टॉर्क कंट्रोल नहीं कर पाया, कॉइल हीट होगा, कॉइल जल जाएगा। तो उस समय आपको चेक करना है कि मास्टर कंट्रोलर मेरा सही है कि नहीं। मास्टर कंट्रोलर तो खराब नहीं हो गया, 1 नंबर में जैसे ही दे रहे हैं सब, जितना भी माइक्रो स्विच है उसका तब सब तो एनसी नहीं हो जा रहा है, सब जैसे ही सप्लाई मिल जा रहा है। यदि वो एनसी हो जा रहा है तो मैंने भाई बीच में ट्राइमर भी लगा कर रखा हूं ना, बीच में ट्राइमर भी लगा कर रखा हूं ना, जो स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को टाइमिंग एडजस्टमेंट करने के लिए कि हमको कितने समय में स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। हो सकता है मेरा टाइमर भी शॉर्ट हो गया है जिसके वजह से मेरा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो जा रहा है, तो हमें मास्टर कंट्रोलर को चेक करना है, टाइमर को चेक करना है, मैं जो लॉजिकल सर्किट है उस स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ऑन होगा, है ना, कैसे कैसे ऑन होगा, एक ही बार में सब रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। पहले पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा, कुछ समय के बाद स्टेप 1 ऑन होगा, कुछ समय के बाद स्टेप 2 रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन होगा, कुछ समय के बाद रेजिस्टेंस 3 कॉन्टेक्टर। मैंने मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को भाई चलाना है हमको, लेकिन आस्ते आस्ते कंट्रोल करते हुए मोटर को लेके जाना है, स्मूथ चलाना है। एक ही बार से हम पूरा एकदम मान के चले 4 दिन से भूखा है और हम एक बार खस्सी का मीट लाए बनाए खा लिए, क्या होगा, पेट तो पूरा खराब हो जाएगा। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी मोटर को चलाने के लिए हमें कंट्रोल करते हुए, इसीलिए दोस्तों कि रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाते हैं। ये हमें सबसे पहला देखना है कि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स ठीक है कि नहीं, प्रॉपरली रेजिस्टेंस है कि नहीं। जिस रेजिस्टेंस बॉक्स से केबल बाय केबल मैंने रोटर कॉइल में कनेक्शन किया है, वो केबल तो कहीं शॉर्ट है नहीं ना। यदि केबल शॉर्ट होगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स तो पहले ही शॉर्ट हो गया, है ना। उस केबल को भी चेक करना है, मास्टर कंट्रोलर को चेक करना है, जो लॉजिकल सर्किट मैंने बनाकर रखा हूं, जिस सर्किट की सहायता से मेरा मोटर चल रहा है, वही सिस्टमेटिक हमारा सर्किट के अनुसार है कि नहीं। स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर प्रॉपरली टाइमिंग जो मैंने सेट करके रखा हूं उस टाइमिंग के अनुसार ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। ये 3-4 चीज आपको सबसे पहले देखना है। यदि ये सब कुछ ठीक है दोस्तों तो आपका मोटर नहीं जलेगा। यदि इसमें से कोई भी चीज यदि फेलियर है, समझ आपका केबल सही है, कंट्रोल सर्किटें ठीक नहीं है, 1 नंबर गियर में सारा का सारा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स तो 1 नंबर गियर में ही शॉर्ट हो जा रहा है, आपका स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल नहीं हो रहा है। यदि स्टार्टिंग टॉर्क आपका स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ठीक है तो रेजिस्टेंस तो कहीं शॉर्ट नहीं रहा है, केबल तो कहीं शॉर्ट नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने बताया कि आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको बहुत बार मिलेगा दोस्तों। इस लॉजिक से इस मैंने जो वीडियो बनाया हूं इसकी सहायता से आप चेक करेंगे, आपको माइंड सेट अप हो जाएगा, आराम से आप काम कर पाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूं यह जो मैंने आपको समझाया ना कि मोटर बार बार क्यों जल जाता है, ये वीडियो देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप यदि काम करते हैं फील्ड में तो आपको फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप इजीली इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने नए दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।